नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरें। 75 जिले, 75 खबर, यूपी कवर। सबसे पहले इलेक्शन की खबरें। यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला मोर्चा। 7 फरवरी को पीएम मोदी बिजनौर में करेंगे फिजिकल रैली। आचार संहिता लगने के बाद पहली फिजिकल रैली को संबोधित करेंगे पीएम। 10 फरवरी को है पहले चरण का चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और अलीगढ़ के लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने योगी सरकार की खूबियां गिनाई। पीएम नरेंद्र मोदी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, यूपी में पहले की सरकार में विकास सिर्फ कागजी था, जबकि डबल इंजन की सरकार ने जमीन पर काम किया। यूपी में चुनावी जंग जीतने के लिए पूरी ताकत से जुटी है बीजेपी। 6 फरवरी को बागपत में अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। सम्राट मिहिर भोज राजकीय डिग्री कॉलेज में सभा को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में होटल राही में नड्डा की जनसभा होगी। नोएडा में भी करेंगे जनसंपर्क अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा और मथुरा में करेंगे प्रचार। मथुरा के दीनदयाल धाम फरह में होगी राजनाथ सिंह की सभा। आगरा की ग्रामीण विधानसभा के धमौटा कुंडोल में भी करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में झोंकी अपनी पूरी ताकत। मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ आज करेंगे सभा को संबोधित। दोपहर बाद पहुंचेंगे मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कई जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में करेंगे चुनावी प्रचार। गौतम बुद्ध नगर में करेंगे चुनावी सभाएं। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का टीवी 9 पर बड़ा बयान। कहा, यूपीए के दौर में की गई थी जांचों को प्रभावित करने की कोशिश। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे डाले गए थे। पूरी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई थी। चरम पर था भ्रष्टाचार। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर राजेश्वर सिंह का बयान। उनके खिलाफ एयरसेल मैक्सिस का केस किया था, तब दबाव डालने की हो रही थी कोशिश। पहले की सरकार ना अकाउंटेबल थी, ना ही ट्रांसपेरेंट थी। यूपी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। आज पार्टी के बड़े नेता करेंगे प्रचार। कल बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। बीजेपी के पिटारा में क्या होगा, सभी की है लगी नजर। यूपी चुनाव को लेकर आज दिल्ली में शिवसेना नेता संजय राउत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदवारों को लेकर हो सकता है ऐलान। 2 दिन पहले ही 10 उम्मीदवारों की लिस्ट की थी जारी। यूपी में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है शिवसेना। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का प्रहार। बोले, यूपी की जनता मुख्यमंत्री को भेजेगी उत्तराखंड। इस बार लोकतंत्र और संविधान बचाने का है चुनाव। नफरत करने वालों को हटाया जाएगा उनका कारोबार। आज अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। दोनों जगहों पर पहले चरण में 10 फरवरी को होना है मतदान। अलीगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मथुरा में करेंगे जनसभा। यूपी जीतने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संभाला मोर्चा। फतेहाबाद में जनसभा को किया संबोधित। गठबंधन की प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। बीजेपी पर किया वार। किसानों और नौजवानों की उपेक्षा का आरोप। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में प्रभावी मतदाता संवाद को उन्होंने किया संबोधित। बीजेपी के लिए वोट देने की अपील की। विरोधियों पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने अमित शाह की मौजूदगी में गोरखपुर सदर से किया नामांकन। गृह मंत्री बोले, 300 के पार जाएगी बीजेपी। पर्चा भरने के बाद बोले योगी, 6 फरवरी को जारी होगा यूपी के लिए संकल्प पत्र। नामांकन से पहले योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर योगी ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात की और अमित शाह ने कहा कि यूपी में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट से जीत दर्ज करने जा रही है। योगी और अमित शाह की रैली से जुड़े लोग। जालौन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, हमने जो कहा वो किया। क्या कभी एसपी बीएसपी ने गिनाए अपने काम? दूसरी पार्टियां सिर्फ वादा करती हैं लेकिन निभाती नहीं। बलिया से बीजेपी उम्मीदवार और योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने नामांकन भरा। समर्थकों की जोश में नामांकन का समय निकलता देख मंत्री को लगानी पड़ी दौड़। समय खत्म होने से 3 मिनट पहले पहुंचे उपेंद्र तिवारी। सहारनपुर में आज चुनावी रैली को संबोधित करेगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। लोगों से पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अलीगढ़ में करेंगी चुनावी प्रचार। इगलास, अलीगढ़ शहर और कोल विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी।
उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा। 2 साल सेना में भर्ती प्रक्रिया बंद होने के चलते उम्र बढ़ाने की मांग की। वेस्ट यूपी में सेना में भर्ती का है बड़ा मुद्दा। मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, पाकिस्तान से डरते हैं बीजेपी के नेता। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये जनसभाएं पिछले दिनों उन पर हुई फायरिंग के बाद पहली बार हो रही है। ओवैसी आज लोनी, बागपत के छपरौली और गढ़मुक्तेश्वर में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया राजा भैया। नोएडा में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने पार्टी उम्मीदवार पंकज अवाना के लिए किया प्रचार। रामनिवास गोयल ने घर घर जाकर की आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, अखिलेश के शासन में भर्ती पारदर्शी नहीं थी, योगी सरकार में भर्तियों को पारदर्शी किया गया। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी पर जमकर गर्जी बीजेपी नेता अपर्णा यादव। कहा, मैं शेरनी हूं, किसी से नहीं डरती, जंगल में अकेले शिकार करती। मिर्जापुर में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का बड़ा दावा। कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतेगा 50 सीटें। डिंपल ने मां विंध्यवासिनी के भी दर्शन किए। रामपुर में चुनावी जनसभा के दौरान आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का बड़ा बयान। कहा, हमारे साथ हुए हर जुल्म का बदला वोट से लेना है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं से की सपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील। प्रचार करने का दिया मूल मंत्र, बीजेपी पर किया प्रहार। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने यूपी चुनाव में लांघी भाषा की मर्यादा। पीएम मोदी और सीएम पर की विवादित टिप्पणी। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर वीडियो में है विवादित बयान। अमरोहा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर वार। बीजेपी कर रही नफरत की राजनीति। सपा सरकार के दौरान हुए दंगों को नहीं भूल पाए लोग। मायावती ने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। बिजनौर विधायक सुची चौधरी के पति ऐश्वर्य चौधरी के जनसंपर्क अभियान का विरोध। जनसंपर्क के दौरान मौजूद लोगों ने दिखाए आरएलडी के झंडे। जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद के नारे लगाए। जाटलैंड में चौधरी चरण सिंह को भूले राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी। प्रचार वाहन में नहीं लगाया चौधरी चरण सिंह की फोटो। जाट बिरादरी के लोगों में जबरदस्त गुस्सा। नाराज लोगों ने कहा, वोट से देंगे चोट। असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमले पर मौलाना मसूद मदनी का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी ने कराया हमला। ओवैसी को कुछ हुआ तो हिंदुस्तान को संभालना हो जाएगा भारी। कानपुर के बिठूर सीट से एसपी उम्मीदवार मुनिंद्र शुक्ला के कार्यक्रम में पाकिस्तान समर्थित नारों का वायरल वीडियो निकला फर्जी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुष्टि की। कानपुर के बिठूर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुनिंद्र शुक्ला ने खुद को बताया देशभक्त। कहा, वायरल फर्जी वीडियो बीजेपी उम्मीदवार की साजिश। अयोध्या में भी गरमाया सियासी पारा। बीएसपी उम्मीदवार सुनील कुमार पाठक ने भरा नामांकन। बीकापुर विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले पर बोले मुनव्वर राणा। कहा, ओवैसी पर गोली चलने से हुई बहुत तकलीफ। गोली कांड से पलट सकता है गेम। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर कुछ लोगों ने जताई नाराजगी। लोगों ने कहा, इस तरह के हमले निंदनीय हैं। हम मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। श्रावस्ती में साइकिल पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे सपा उम्मीदवार असलम रायनी। खराब मौसम होने के कारण छाता लगाकर नामांकन स्थल पहुंचे। चित्रकूट के माणिकपुर सीट से एसपी प्रत्याशी ने टिकट ठुकराया। दुधुआ के बेटे और पूर्व विधायक वीर सिंह ने कहा TV9 से, वो उस सीट से नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव। अपने आप को बताया समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही। नोएडा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा, बीजेपी करती है हिंदू मुसलमान की राजनीति, इस बार चुनाव में हो जाएगी खत्म। संभल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में लगे नारे। असमोली विधानसभा क्षेत्र के गांव में चुनाव प्रचार के लिए गए सपा प्रत्याशी का विरोध। ग्रामीणों ने लगाए बीजेपी समर्थित नारे। विधायक से मांगा 10 साल का हिसाब। रायबरेली की सदर विधानसभा सीट यूपी की चुनिंदा हॉट सीट में से एक है। बीजेपी ने अदिति सिंह को बनाया है प्रत्याशी, तो कांग्रेस से डॉक्टर मनीष सिंह चौहान और एसपी से आरपी यादव चुनावी मैदान में।